हेलो एवरीवन। आज हम लोग का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रीफाइड इंटरफेस, जो कि एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही टॉपिक है। तो इलेक्ट्रीफाइड इंटरफेस, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये इलेक्ट्रीफाइड इंटरफेस टर्म, इसका क्या मतलब होता है। तो इलेक्ट्रीफाइड दो टर्म्स है इसमें, एक इलेक्ट्रीफाइड और एक इंटरफेस। इंटरफेस मीन्स व्हाट, कि जब भी कोई दो सब्सटेंसेस, मान लो हमारे पास है ये एक सब्सटेंस 1 और दूसरा है सब्सटेंस 2, जब कोई दो सब्सटेंसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो ये जो कांटेक्ट का पॉइंट होता है, दिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज नोन एज इंटरफेस। मीन्स दो फेसेस के बीच का पॉइंट, दैट इज नोन एज इंटरफेस। और जब ये इंटरफेस इलेक्ट्रीफाइड हो मीन्स अगर इसमें चार्ज का सेपरेशन हो, मान लो कि अगर इसमें एक तरफ शायद प्लस की तरफ 1 की तरफ अगर प्लस चार्ज है और सेकेंड की तरफ अगर माइनस चार्ज है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो इंटरफेस है वो इलेक्ट्रीफाइड हो गया। उसमें चार्जेस है, एक तरफ प्लस चार्ज दूसरी तरफ माइनस चार्ज, इनवर्स भी हो सकता है। सो ऐसे को क्या बोलेंगे, दिस इंटरफेस इज देन नोन एज इलेक्ट्रीफाइड इंटरफेस। इलेक्ट्रीफाइड इंटरफेस, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रीफाइड इंटरफेस है ये कब जनरेट होगा, व्हेन टू डिसिमिलर फेसेस, व्हेन टू डिसिमिलर फेसेस, व्हेन टू डिसिमिलर फेसेस कम्स इन कॉन्टैक्ट। जब कोई दो डिसिमिलर फेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तब इलेक्ट्रीफाइड इंटरफेस का फॉर्मेशन होता है। दो डिसिमिलर फेसेस मीन्स जैसे सॉलिड और लिक्विड अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। और चूंकि हम यहाँ अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं तो हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे कि वेन एवर एनी रॉड, मान लो कोई भी एक मेटल का इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड को जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप करेंगे, सो ये जो इलेक्ट्रोड है ये किसका बना होता है, मेटल का, विच इज अ सॉलिड, ठीक। और ये क्या है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो जनरली क्या रहेगा, लिक्विड, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रोड या जो मेटल है व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, तो इनके बीच का ये जो इंटरफेस है दैट इज अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये इंटरफेस कैसा रहता है, इलेक्ट्रीफाइड। दिस इंटरफेस इज इलेक्ट्रीफाइड बिकॉज इसमें चार्ज का सेपरेशन होगा। अब चार्ज का कैसे सेपरेशन होगा कि मान लो अगर हमने जिंक के ही रॉड को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किया, जिंक रॉड इज डिप्ड इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, सो वी नो दैट कि इसमें जो मेटल के रॉड को इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप करते हैं देन देयर कैन बी टू टाइप ऑफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अगर ऑक्सीडेशन है मतलब क्या कि ये जो मेटल है जो जिंक के फॉर्म में है वो कन्वर्ट होगा किसमें, जिंक 2+ 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और ये जिंक 2+ भी क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में चला जाएगा, ठीक है। रिडक्शन में क्या होता है कि ये जो जिंक 2+ आयन है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का, इट विल टेक 2 इलेक्ट्रॉन्स और डिपॉजिट हो जाता है किसमें, मेटल में। ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा, इलेक्ट्रोड से, जो जिंक का इलेक्ट्रोड है उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ऑब्वियसली अगर मान लो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है जिसमें जिंक जो है वो जिंक 2+ आयन में बन के एक्वा सॉल्यूशन में जा रहा है और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ पे आ जाएगा, इलेक्ट्रोड में। तो मतलब क्या कि आपके इलेक्ट्रोड में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और इस एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये जो इलेक्ट्रोड है वो किस चार्ज का हो जाएगा, निगेटिव चार्ज का, ठीक है। अगर ये निगेटिव चार्ज का है और आपके एक्वस जो सॉल्यूशन है इसमें दोनों आयंस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी होगा क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट 2 आयंस में डिसोसिएट होते हैं, कैटायंस और एनायंस। तो अगर इलेक्ट्रोड में जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, अगर इलेक्ट्रोड में माइनस चार्ज आ रहा है तो आपके इलेक्ट्रोलाइट में से जो इलेक्ट्रोड है वो किस आयंस को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिवली चार्ज, मतलब अपोजिट चार्ज ऑफ आयंस को। सो यहाँ पे ये जो इंटरफेस है वहां पे एक तरफ माइनस चार्ज हो गया और एक तरफ प्लस चार्ज, तो इस तरह से क्या हो गया, ये आपका इंटरफेस इलेक्ट्रीफाइड हो गया। सिमिलरली अगर मान लो ये रिडक्शन रिएक्शन हो रही है, रिडक्शन में क्या है कि इसमें का जिंक 2+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आ रहा है, इलेक्ट्रोड से, मतलब इलेक्ट्रोड इज बिकमिंग डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही है। अगर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो ऑब्वियसली मेटल में कौन सा चार्ज आएगा, मतलब इलेक्ट्रोड में चार्ज कौन सा हो जाएगा, प्लस, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन्स कम होते जा रहे हैं। अगर इसमें प्लस है तो वो कौन से चार्ज ऑफ आयंस को अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रोलाइट से, माइनस। तो ये फिर से आपका इंटरफेस कैसे हो गया, इलेक्ट्रीफाइड, इसमें प्लस आ गया इसमें माइनस। सो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रीफाइड इंटरफेस। अब ये जो इलेक्ट्रीफाइड इंटरफेस है वो उनके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, तो यहाँ पे अगर बेसिक स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करें इलेक्ट्रीफाइड इंटरफेस का,
तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर होगा इलेक्ट्रीफाइड इंटरफेस। मीन्स ये सिर्फ इतने पोर्शन का स्ट्रक्चर है। ये है आपका क्या, इलेक्ट्रोड। मान लो उसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये वाला केस, तो इसमें क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। मतलब इलेक्ट्रोड के बाद वाले लेयर्स में क्या होंगे आपके, वाटर के डायपोल्स, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक जो सॉल्यूशन बनेगा वो वाटर के साथ बनेगा। उसके जस्ट बाद वाली जो लेयर रहेगी वो किसके रहेगी, वाटर के डायपोल से। और वाटर में क्या होता है, ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये माइनस, और हाइड्रोजन में क्या रहेगा, प्लस। अगर आपके इलेक्ट्रॉन में माइनस है तो ये प्लस साइड से अटैच होगा। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन में प्लस रहता तो ये माइनस साइड से जुड़ता, किससे, इलेक्ट्रोड से। ये जो रहेगी वाटर की लेयर। इस लेयर के बाद रहती है उस आयन की लेयर जो इस आयन से अपोजिटिवली चार्ज हो। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन में माइनस तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस, ठीक है। और यहाँ पूरा आपका क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, मतलब इसी का दूसरा रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। यहाँ पे पूरा आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। सो यहाँ पे ये जो वाटर की लेयर है, दिस लेयर इज नोन एज हाइड्रेशन शीथ। और इलेक्ट्रोड से आपके वाटर हाइड्रेशन शीट का जो लेयर है, इसके डिस्टेंस को बोलेंगे इनर हेल्महोल्ट्ज प्लेन, ठीक। इसी इलेक्ट्रोड से ये जो पॉजिटिव चार्ज वाली जो लेयर बनी, इसके डिस्टेंस को हम बोलेंगे आउटर हेल्महोल्ट्ज प्लेन। इनर हेल्महोल्ट्ज प्लेन, आउटर हेल्महोल्ट्ज प्लेन, ठीक है। अब यहाँ पे आपके इलेक्ट्रीफाइड इंटरफेस में 2 लेयर्स होती है। एक होगी फिक्स्ड लेयर और दूसरी होगी डिफ्यूज लेयर। फिक्स्ड लेयर और डिफ्यूज लेयर। फिक्स्ड लेयर मतलब ये जो केटायंस की लेयर है जो आपके इलेक्ट्रोड से फिक्स्ड रहती है। एंड दिस लेयर कैन बी आइदर पॉजिटिव चार्ज का भी हो सकता है या नेगेटिव, डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रोड। अगर ये माइनस तो ये प्लस होगा, अगर ये प्लस है तो ये माइनस, ठीक है। दिस लेयर इज नोन एज फिक्स्ड लेयर। और इसके बाद जैसे जैसे हम बल्क ऑफ द सॉल्यूशन में जाएंगे तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो प्लस चार्ज है वो डिफ्यूज फॉर्म में रहेगा, मतलब स्कैटर फॉर्म में रहेगा। तो यहां से ये वाली जो लेयर है, दिस इज नोन एज डिफ्यूज लेयर, ठीक है। दिस इज नोन एज डिफ्यूज लेयर एंड दिस लेयर इज नोन एज फिक्स्ड लेयर। तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर हो गया इलेक्ट्रीफाइड इंटरफेस का। अब हम लोग पढ़ेंगे 3 मॉडल्स जो इसके स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करता है। सबसे पहला मॉडल जिसने दिया था वो है हेल्महोल्ट्ज-स्पेरिन मॉडल। ये सबसे सिंपलेस्ट मॉडल है जो स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रीफाइड इंटरफेस को एक्सप्लेन करता है। तो हेल्महोल्ट्ज-स्पेरिन के हिसाब से मान लो कि आपका अगर इलेक्ट्रोड है, उस इलेक्ट्रोड में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जिसकी वजह से उसे माइनस चार्ज है, तो उसके हिसाब से फिर यहाँ पे एक फिक्स लेयर होती है हेल्महोल्ट्ज-स्पेरिन के हिसाब से उस आयन की जो इलेक्ट्रोड से अपोजिटिवली चार्ज हो। एंड दिस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर विच इज गिवन बाय हेल्महोल्ट्ज-स्पेरिन ऑफ इलेक्ट्रीफाइड इंटरफेस, ठीक है। यहाँ पे ये जो डिस्टेंस होगा ऑब्वियसली इट इज आउटर हेल्महोल्ट्ज प्लेन एंड दिस लेयर इज अ फिक्स्ड लेयर विच वॉज डिफाइंड बाय हेल्महोल्ट्ज-स्पेरिन मॉडल। मतलब इन्होंने बताया कि एक केटायंस या पॉजिटिवली चार्ज आयंस की लेयर होगी विच विल बी अटैच, विच विल बी फिक्स टू द मॉडल ऑफ द इलेक्ट्रोड, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप यहाँ से इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की तरफ मूव करें तो ऑब्वियसली यहाँ माइनस चार्ज है या प्लस चार्ज है, तो पोटेंशियल में क्या होगा, डिक्रीज आएगा। तो वो पोटेंशियल में कैसे डिक्रीज आएगा, तो उसके ग्राफ कैसे बनेगा। मान लो ये आपका आउटर हेल्महोल्ट्ज वाली लेयर है, मीन्स ये वाली पोटेंशियल का हम वेरिएशन देखेंगे डिस्टेंस के साथ। तो अगर हम पोटेंशियल के डिस्टेंस के साथ वेरिएशन देखें तो हेल्महोल्ट्ज-स्पेरिन के हिसाब से पोटेंशियल डिक्रीज तो होना है, लेकिन कैसे डिक्रीज होगा, तो इसमें लीनियरली डिक्रीज होगा, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो कैसे डिक्रीज होगा, लीनियरली डिक्रीज होगा। अब यहाँ पे देखो, एक तरफ माइनस चार्ज, एक तरफ प्लस चार्ज, तो ये किसकी तरह काम कर रहा है, इट विल बी फंक्शनिंग एज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है वो एक बहुत कॉमन टर्म है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में ज्यादा नहीं सुनने को मिलता। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें ये एक 2 प्लेट्स होती है, पैरेलली प्लेस्ड 2 प्लेट्स होगी। इन प्लेट्स में क्या होता है, अंदर प्लस चार्ज होगा एक तरफ और दूसरी तरफ जो है माइनस चार्ज होता है। तो ये भी उसी तरीके से 2 प्लेट्स है पैरेलल जैसा, एक में माइनस है एक में प्लस है। और इसमें क्या होता है कि ये जो फ्री स्पेस है उसमें चार्ज को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, चार्ज को स्टोर करके रखते हैं। एंड ये जो कैपेसिटी है चार्ज को स्टोर करने की, इसको मेजर किया जाता है इन सेंस ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस मीन्स व्हाट, द कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज इज नोन एज कैपेसिटेंस। तो चूंकि ये अपना जो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर है या फिर इलेक्ट्रीफाइड इंटरफेस है, इट इज इक्विवेलेंट टू द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो हम इसका क्या निकालेंगे, कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं, बिकॉज ये दोनों कैसे हैं, सेम। तो
हेल्महोल्ट्ज-पेरिन मॉडल के हिसाब से आपका जो कैपेसिटेंस है वो क्या आता है, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ठीक है, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। यहाँ पे जो एप्सिलॉन आर है वो क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, जो भी हम मीडियम यूज कर रहे हैं उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, जो इनके बीच फ्री स्पेस है इनकी परमिटिविटी। डी इज व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस ऑफ आउटर हेल्महोल्ट्ज प्लेन फ्रॉम इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड से आउटर हेल्महोल्ट्ज प्लेन का ये जो डिस्टेंस है दैट इज डी। ठीक, तो ये पहला एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आएगा। इसमें हम एक और चीज लिख सकते हैं कि जो मेटल में चार्ज डेंसिटी होगा, मान लो वो क्यूएम से मैंने बताया, मेटल, ये इलेक्ट्रोड आपका मेटल है, इसमें जो चार्ज डेंसिटी होगा वो अपोजिट होगा किससे, सॉल्यूशन वाले से, क्योंकि इसमें माइनस है तो इसमें प्लस, इसमें प्लस है तो इसमें माइनस, तो अपोजिट इन साइन इसलिए माइनस, और बराबर है क्योंकि जितना इसमें चार्ज डेंसिटी होगा उतना ही इसमें होगा। मतलब अगर इसमें 10 चार्ज मॉलिक्यूल्स है तो इसमें भी 10 मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, चार्ज डेंसिटी दोनों में क्या रहेगी, सेम, लेकिन अपोजिट इन साइन, इसलिए ये हो गया। अब यहाँ पे सॉल्यूशन मतलब क्या, क्योंकि इसने सिर्फ फिक्स्ड लेयर के बारे में बताया और फिक्स्ड लेयर क्या है, आउटर हेल्महोल्ट्ज प्लेन वाला, इसलिए हम इस सॉल्यूशन को लिख सकते हैं क्या, माइनस ऑफ QOH-P। मतलब जितना चार्ज आउटर हेल्महोल्ट्ज प्लेन में होगा उतना ही इलेक्ट्रोड में होगा, बस साइन अपोजिट रहेगा। तो ये दूसरा एक्सप्रेशन आएगा हेल्महोल्ट्ज पेरिन का, और ये कैपेसिटेंस वाले का। ठीक है, इसके बाद अब दूसरा है आपका ग्वाय-चैपमैन मॉडल। जैसे हेल्महोल्ट्ज पेरिन ने फिक्स लेयर के बारे में बताया कि जो अपोजिटिवली चार्ज आयंस की लेयर है वो फिक्स रहती है इलेक्ट्रोड से, लेकिन ग्वाय-चैपमैन ने क्या कर दिया, उस फिक्स लेयर को रिमूव कर दिया। रिमूव द फिक्स्ड लेयर, रिमूव फिक्स लेयर। इनके हिसाब से, ग्वाय-चैपमैन मॉडल के हिसाब से जो काउंटर आयंस है, मान लो अगर हम पहले बेसिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ये आपका इलेक्ट्रोड है, इसमें आपका एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से माइनस चार्ज है, तो हमने हेल्महोल्ट्ज पेरिन में क्या बनाया था, एक फिक्स लेयर बना दी थी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की, लेकिन यहाँ फिक्स लेयर ना होने की बजाय जो आपके पॉजिटिवली चार्ज आयंस है, मान लो कैटायंस, तो वो जो है वो डिफ्यूज्ड फॉर्म में रहेंगे। डिफ्यूज मतलब स्कैटर फॉर्म में रहेंगे। ऑल्दो यहाँ से जब डिस्टेंस इंक्रीज होगा, मतलब ये पास वाली लेयर में कैटायंस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, और जैसे जैसे आपका इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रोलाइटिक, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे तो कैटायंस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होते जाएगा, कम, क्योंकि वो ज्यादा डिफ्यूज या स्कैटर फॉर्म में होते जाएंगे। ठीक है, सो ये आपका क्या कहलाएगा, वही आउटर हेल्महोल्ट्ज प्लेन। और इसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू देम जो काउंटर आयंस है, मतलब जो इसके चार्ज को बैलेंस कर रहा है, दैट इज पॉजिटिव आयन, इट विल नॉट कॉन्सेंट्रेट ओनली एट द इंटरफेस, सिर्फ इंटरफेस में कॉन्सेंट्रेट या जमा होकर नहीं रहेगा, बल्कि इट विल स्कैटर्ड इन द लिक्विड फेस, पूरी तरह से लिक्विड फेस में क्या होगा, स्कैटर्ड। ठीक है, तो ये अपने को पता है कि ये जो पूरा लेयर है ये कौन सा है, ये आपका है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ये आउटर हेल्महोल्ट्ज प्लेन है। ठीक है, और यहाँ पे आपके जो आयंस है वो क्या रहेंगे, स्कैटर्ड फॉर्म में रहेंगे। तो यहाँ ध्यान देना कि यहाँ पे मान लो ये जो चार्ज डेंसिटी है ये मेटल का चार्ज डेंसिटी हो गया, यहाँ पे आउटर हेल्महोल्ट्ज प्लेन का चार्ज डेंसिटी हो गया। सो हमेशा जितना भी नंबर ऑफ आयंस आपके आउटर हेल्महोल्ट्ज प्लेन में रहेंगे वो हमेशा कम रहेगा। मतलब जो चार्ज डेंसिटी है आउटर हेल्महोल्ट्ज प्लेन की विल ऑलवेज बी लेस देन मेटल की चार्ज डेंसिटी से। मतलब अगर मेटल में 10 नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो आपके आउटर हेल्महोल्ट्ज प्लेन में 8, 7, 6 मतलब 10 से कम ही रहेगा। समझ पाए क्या? तो जितना भी इसमें चार्ज डेंसिटी रहेगा उससे हमेशा आउटर हेल्महोल्ट्ज प्लेन में चार्ज डेंसिटी कम रहेगा। ठीक, अब इसका अगर वेरिएशन देखें पोटेंशियल के साथ, ग्राफ अगर बनाए पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ, ये आपका आउटर हेल्महोल्ट्ज प्लेन है, तो इसमें जैसे हेल्महोल्ट्ज में लीनियर वेरिएशन हो रहा था, लेकिन इसमें लीनियर ना होके वेरिएशन कैसा जाता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो इसमें वेरिएशन कैसा होगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। करेक्ट। अब इसके बाद ये ध्यान देना कि हेल्महोल्ट्ज में कैसा वेरिएशन होता है, लीनियर, और इसमें क्या होगा, एक्सपोनेंशियल। आपके जो हेल्महोल्ट्ज पेरिन है उसने किसके बारे में बताया, फिक्स लेयर के बारे में, कि जो कैटायंस है वो फिक्स रहती है टू द इंटरफेस, लेकिन इसने क्या बोला कि जो कैटायंस है वो डिफ्यूज फॉर्म में रहेगा रादर देन फिक्स लेयर। करेक्ट। इसी के बाद इसमें अगर सेम वही है कैपेसिटेंस, जब उसमें निकाले तो इसमें भी कैपेसिटेंस आएगा, इसमें ग्वाय-चैपमैन मॉडल में। तो अगर इसमें कैपेसिटेंस को हम कैलकुलेट करेंगे, सो
कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आएगा, C विल बी हियर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर ई स्क्वायर सी नॉट अपॉन के टी की पावर हाफ कॉस एच ऑफ जेड ई नॉट साई ऑफ एक्स अपॉन 2 KT। उसका तो सिंपल था, उसका क्या था, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, लेकिन इसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट हो जाएगा। ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन आर मीन्स वही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जेड इज वॉट वैलेंसी, जैसे अगर मान लो NaCl है आपका इलेक्ट्रॉन तो इसकी वैलेंसी क्या होती है +1 -1, तो यही है जेड। ई इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, सी नॉट क्या है स्पीशीज का कॉन्सेंट्रेशन, के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी इज टेम्परेचर, कॉस एच जेड ई नॉट साई ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे आउटर पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा किसके बीच, इलेक्ट्रोड और आउटर हेल्महोल्ट्ज प्लेन के बीच, तो दैट इज साई ऑफ एक्स एंड ये सारे टर्म्स हमको पता है। तो ये आएगा कैपेसिटेंस अकॉर्डिंग टू ग्वायर-चैपमैन मॉडल, करेक्ट। यहाँ पे अगर देखें कि डिस्टेंस के साथ एक और मैथमेटिकल टर्म आएगा, डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल कैसे वेरी करे, मतलब जब हम इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं तो पोटेंशियल तो चेंज हो रहा है, वी नो दैट पोटेंशियल चेंज हो रहा है, बट और डिक्रीज भी हो रहा है, हमें पता है क्योंकि एक्सपोनेंशियल डिक्रीज हो रहा है। तो उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, मतलब चेंज इन पोटेंशियल, यहाँ पे साई क्या है पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ मतलब एक्स के साथ कैसे वेरी करेगा, तो इसका फॉर्मूला है -8KTC0 अपॉन एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट की पावर हाफ, इसमें आएगा साइन, इसमें कॉस है इसमें साइन, एच जेड ई नॉट साई ऑफ एक्स अपॉन 2KT। तो इसको ध्यान भी रख सकते हैं कैसे, देखो यहाँ कॉस है कैपेसिटेंस, C फॉर कैपेसिटेंस C फॉर कॉस, ठीक है। बाकी ये जो टर्म है ये और ये टर्म सिमिलर है, बस इसको ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट आपका है स्टर्न मॉडल। स्टर्न मॉडल क्या है, स्टर्न मॉडल जो है वो कॉम्बिनेशन है किसका, हेल्महोल्ट्ज-पेरिन मॉडल का प्लस ग्वायर-चैपमैन का, मतलब हेल्महोल्ट्ज-पेरिन ग्वायर-चैपमैन को आप मिला दोगे तो स्टर्न मॉडल बनेगा। हमको पता है हेल्महोल्ट्ज-पेरिन ने फिक्स लेयर के बारे में बताया और ग्वायर-चैपमैन ने डिफ्यूज लेयर के बारे में बताया, तो ऑब्वियसली स्टर्न मॉडल में दोनों लेयर्स होगी, मतलब फिक्स भी होगी और डिफ्यूज भी होगी। तो अगर हम स्टर्न मॉडल का डायग्राम बनाएं कि इसके हिसाब से इलेक्ट्रिकल इंटरफेस कैसा होगा, तो सेम वही मान लो इलेक्ट्रोड में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नेगेटिव चार्ज है, तो इसके बाद सबसे पहले तो क्योंकि इन दोनों का कॉम्बिनेशन है तो हेल्महोल्ट्ज के हिसाब से यहाँ पे एक कैटायंस या पॉजिटिवली चार्ज आयंस की एक फिक्स लेयर रहेगी, प्लस ग्वायर-चैपमैन के हिसाब से भी है, मतलब इसमें कैटायंस फिक्स के अलावा डिफ्यूज फॉर्म में भी रहेगी इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ये क्यों होगा, बिकॉज ऑफ थर्मल एजिटेशन। डिफ्यूजन क्यों होगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ते जाएगा तो इलेक्ट्रोड से उसको जो अट्रैक्शन पावर मिल रहा है वो कम होते जाएगा, तो जो आयंस है वो डिफ्यूज होना चालू हो जाएंगे, मतलब स्कैटर होना चालू हो जाएंगे रादर देन बीइंग कॉन्सेंट्रेटेड टुवर्ड्स इलेक्ट्रोड, राइट। सो यहाँ पे इसका दो का यहाँ से यहाँ देखोगे तो ये आपको हेल्महोल्ट्ज-पेरिन जैसे दिखेगा, और ये जो है वो आपका कौन सा है डिफ्यूज लेयर ग्वायर-चैपमैन के हिसाब से, तो दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा आपका स्टर्न मॉडल, राइट। बाकी एक्सप्रेशंस वही रहेंगे, ये आपका आउटर हेल्महोल्ट्ज प्लेन है। अब इसमें भी अगर आप पोटेंशियल वेरिएशन देखें तो सेम पोटेंशियल वेरिएशन भी जो है दोनों के मिक्स जैसा होगा। मान लो ये आपका आउटर हेल्महोल्ट्ज है, हेल्महोल्ट्ज-पेरिन के हिसाब से क्या था, लीनियर वेरिएशन हो रहा था, तो इसीलिए जब इलेक्ट्रोड से हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे तो आउटर हेल्महोल्ट्ज प्लेन तक जो पोटेंशियल है वो लीनियरली वेरी करेगा, मतलब स्ट्रेट लाइन में डिक्रीज होगा। लेकिन उसके बाद जब डिफ्यूज लेयर चालू हो रही है तो ग्वायर-चैपमैन के हिसाब से मतलब कैसे होगा, एक्सपोनेंशियली वेरी करेगा। इसलिए इसका ग्राफ यहाँ से यहाँ स्ट्रेट आउटर हेल्महोल्ट्ज प्लेन तक एंड देन उसके बाद एक्सपोनेंशियली डिक्रीज तो दोनों में होगा क्योंकि चार्जेस अपोजिट हो रहे हैं, तो पोटेंशियल आपका डिक्रीज होगा, लेकिन आउटर हेल्महोल्ट्ज तक लीनियर एंड देन एक्सपोनेंशियल। तो ये ग्राफ होगा किसका, आपके स्टर्न मॉडल का, करेक्ट। अब इसमें हम देखते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो मैथमेटिकल में देखो ये किसके हिसाब से है, ये एक आपका कैपेसिटर हो गया हेल्महोल्ट्ज-पेरिन जैसा और एक ग्वायर-चैपमैन, मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे दो कैपेसिटर्स है जो सीरीज में अरेंज है। सो इट इज इक्विवेलेंट टू टू कैपेसिटर्स अरेंज्ड इन सीरीज, वन इज ऑफ हेल्महोल्ट्ज-पेरिन एंड सेकेंड इज ऑफ ग्वायर-चैपमैन। तो जब दो कैपेसिटर सीरीज में अरेंज होते हैं तो इनका रिजल्टेंट अगर निकालना है, मतलब टोटल या ओवरऑल कैपेसिटेंस निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है 1/C इज इक्वल्स टू 1/CH प्लस 1/CG। CH CG तो हमें पता है, हमने ऊपर निकाला जो कैपेसिटेंस की वैल्यू वही, तो CH और CG। अगर इसी में चार्ज देखे, मेटल पे जो चार्ज डेंसिटी होगी वो ऑब्वियसली अपोजिट होगी ना,
भले सेम हो लेकिन अपोजिट किसकी, सॉल्यूशन से। लेकिन यहाँ पे जो ये जो सॉल्यूशन है, यहाँ दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, एक हेल्महोल्ट्ज और एक ग्वाय-चैपमैन। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस क्यू ऑफ हेल्महोल्ट्ज प्लस क्यू ऑफ ग्वाय-चैपमैन। तो ये पहला इसका एक्सप्रेशन आएगा मैथमेटिकल, और दूसरा है ये चार्ज डेंसिटी वाला। ठीक है, सो हमारा स्टर्न मॉडल और या इलेक्ट्रीफाइड इंटरफेस, स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रीफाइड इंटरफेस में इतना ही है। 3 मॉडल्स होंगे, स्टर्न, ग्वाय-चैपमैन और हेल्महोल्ट्ज पेरिन मॉडल। मैंने सिर्फ इसका जो एक्सप्लेनेटरी पार्ट है उसको कराया है। इसको आपको थ्योरी वगैरह अगर लिखना है तो, और अगर आपको थ्योरेटिकल पोर्शन में जाना है, जैसे एक्सप्लेनेटरी पार्ट तो हो गया कि स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रीफाइड इंटरफेस, लेकिन इसमें बहुत सारा जब आंसर्स लिखना आता है तो थ्योरी भी थोड़ा उसमें मेंशन करना पड़ता है। तो थ्योरी कुछ बच्चे मेरे को पीडीएफ के लिए भी बोल रहे थे, लेकिन पीडीएफ यूट्यूब में देना इज नॉट पॉसिबल। सो अभी फिलहाल ये वाली जो बुक है उसको आप रेफर कर सकते हो फॉर स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रीफाइड इंटरफेस। जॉन ओ एम बॉकरीज की, अमूल्य के एन रेड्डी, ये इन राइटर्स की बुक है एक, वॉल्यूम 2A मॉडर्न इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो सेकेंड एडिशन है, क्योंकि इनकी 2-3 एडिशन है और 2-3 वॉल्यूम्स है। तो इसमें जो स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रीफाइड इंटरफेस है वो इस वॉल्यूम में है। ठीक है, तो ये बुक रेफर कर सकते हो। इसमें बहुत अच्छे से डिटेल में और टू द पॉइंट वाला एक्सप्लेनेशन दिया है, थ्योरेटिकल पोर्शन है। ठीक है, सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।